टेंथ स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग आपका जो 11th चैप्टर है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का बहुत डिटेल्स है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, 1 क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर, यहाँ पे पीस ऑफ वायर, जस्ट अ मिनट, ओके, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of combination is R dash, then the ratio of R upon R dash. अच्छा देखिए यहाँ पे if piece of resistance R, अब देखिए पहले से resistance कितना था, R था, ओके। अब न्यू रेसिस्टेंस, इसको क्या किया गया, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करते तो ईच रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, ईच रेसिस्टर हैव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, क्योंकि पहले R था, अब सभी को कट कर दिया गया तो R/5 हो जाएगा, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये R/5 है, टोटल 5 रेसिस्टेंस है, सबका रेसिस्टेंस R/5 है, तो इनको पैरेलल में कंबाइन किया गया, कंबाइनिंग इन पैरेलल, कंबाइनिंग या कनेक्टिंग इन पैरेलल। तो इन सभी को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट के लिए जो फॉर्मूला अपने पास है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 एंड सो ऑन 1/R2, ऐसे करके ये पांचों का 1/R5, ठीक है। तो अब सारे का रेसिस्टेंस कितना है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ओके, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है, 3 4 5। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों आपको। 1/R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो सभी को मैं 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R लिख सकता हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम सभी का R हो जाएगा। तो आप देखो सभी को, मैं थोड़ा आप क्विक कैलकुलेशन देखोगे तो सभी का 25/R हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट, जो नया R इक्विवेलेंट है वो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, R/25। तो जो नया R इक्विवेलेंट आया है वो R/25 आया है। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली जब उसका रेसिस्टेंस, जब कट करने से पहले रेसिस्टेंस R था और कट करने के बाद रेसिस्टेंस कितना आ गया, R/25। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है बच्चों, ओके। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो सिंपली निकालेंगे तो जब कट करने से पहले रेसिस्टेंस R था, आफ्टर कटिंग R/25 हो गया, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 25R/R, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 25/1 होगा, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 25:1। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन में ये डी ऑप्शन सही है, 25, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल किया गया है कि पहले से जो रेसिस्टेंस था वो तो R था ही, अब सभी को 5 पार्ट में कट कर गया और पैरेलल में कनेक्ट किया, तो मैंने क्या किया, हर पार्ट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लिया। अब इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन ने पूछा है तो मैंने रेशियो निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर का हमें बेसिकली फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको पता है, V/I। तो एक तो ये हो गया। अब इसी में हम, अगर हमें पता है ना, अब इसको देखिए ओम्स लॉ से बेसिकली ना, यहाँ पे मेन फॉर्मूला तो पावर इक्वल टू V/I है। अब इसमें ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इज इक्वल टू I/R हम लोग लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू जब मैं IR लिखूंगा तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे मेन वाले फॉर्मूले में, तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V के जगह IR कर दीजिए इंटू I, तो कितना हो जाएगा, I²R। तो आपके पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, I²R। सिमिलरली फिर से अगर हम यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे I²R है। अब एक और वैल्यू देखिए यहाँ से, I इक्वल टू ओम्स लॉ से ही I इक्वल टू V/R। अब I इक्वल टू V/R इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू VI है। अब I की जगह V को ऐसे ही रखते हैं और
यहाँ पे क्या करते हैं ना, आई के जगह पे रख लेते हैं वी बाई आर, तो वी बाई आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो आप देखो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो ओवरऑल आपके पास पावर के ये वी आई स्क्वायर आर और वी बाई आर, यही 3 फॉर्मूले। अब मैच करिए क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर आर तो है अपने पास, वी आई है यहाँ से, वी स्क्वायर बाई आर भी है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड पावर 100 वाट व्हेन इट ऑपरेट एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखिए बच्चों, कितना है 220 वोल्ट हमारा पास, V1 की वैल्यू मान लेते हैं इसको, V1 इक्वल टू 220 वोल्ट है। पावर कितना है बच्चों, 100 वाट पावर है। ओके, अब ये अगर 120, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर V2 अगर नई वोल्टेज 120 वोल्ट कर दिया जाए तो पावर की वैल्यू क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट सिनारियो में देखते हैं। फर्स्ट सिनारियो में अगर मैं रेसिस्टेंस निकालूँ बच्चों, रेसिस्टेंस अगर सो अप्रोच जो हमारा होगा बहुत सिंपल होगा। पहला क्या होगा कि हमें पावर निकालना, न्यू पावर, सपोज ये P1 है P2 है, तो पावर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए तो नए वोल्टेज 110 पे आपके पास वोल्टेज तो है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको आर निकल जाए तो सेकेंड केस में पावर P2 जो है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले वाले पार्ट में। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। केस 1 में अगर आप देखोगे पावर कितना है 100, वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन आर। यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से 220 इंटू 220 बाई 100, 100 है 10 विल कैंसल, आर इक्वल टू 22 इंटू 22। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, 22 इंटू 22 अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट नंबर आपका 484 ओम आ जाएगा। तो ओवरऑल इस बल्ब, जो भी ये बल्ब है उसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, 484 ओम। अब सेकेंड केस में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यू पावर कितना होगा जब वोल्टेज को 110 कर दिए। तो बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे पावर निकालना है, P2 की वैल्यू निकालना है। तो P2 कैसे निकालेंगे, पावर वी स्क्वायर मतलब 110, अब की बार कितना है 110 है, रेसिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू कितना है 484। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिवाइड करने के बाद 110 इंटू 110 और 484 आप डिवाइड करोगे तो ये 25 वाट आंसर आएगा, 25 वाट। ठीक है, तो पावर 25 वाट रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी 25 वाट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर आर, मतलब सेम टू कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल का है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। ठीक है, फर्स्ट कनेक्टिंग इन सीरीज देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2 वायर है, तो 2 केस करते हैं बच्चों एक बार। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम वायर, सेम मटेरियल, सेम लेंथ का वायर है और 2 वायर है, दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किए तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, और दोनों को जब सीरीज में किया तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो हम पहले लिख लेते हैं सीरीज के लिए, जब उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं अगर रेसिस्टेंस आर है, लेट रेसिस्टेंस ऑफ इच वायर भी आर, तो R1 प्लस R2 दोनों का आर है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है बच्चों वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये हीट सीरीज वाला है तो हम लोग HS लिख लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, आगे कैलकुलेशन में अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू सेम है तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, वी स्क्वायर टी बाई, ये आर इक्विवेलेंट जो है वो 2R के बराबर है, तो वी स्क्वायर टी बाई 2R। तो ये हीट ये आ गया। अब इसी को मैं पैरेलल में करूँगा, पैरेलल वाले के लिए पैरेलल, तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है 1/R प्लस 1/R, ये आ जाएगा आपके पास 2/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना हो गया, और फिर से सेम फार्मूला,
एच एस वाला लगाएंगे, वी स्क्वायर टी बाई आर, मतलब हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो अब की बार हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कनेक्शन, इसलिए हमने पी लिखा है, और फॉर्मूला वही है वी स्क्वायर टी बाई आर, वी स्क्वायर टी बाई आर। तो सब कुछ सेम है, बस रेसिस्टेंस बदल रहा है, वोल्टेज सेम है, टी भी सेम है, रेसिस्टेंस चूँकि पैरेलल है तो ये आर बाई टू हो गया, इसको और कनेक्ट कैलकुलेट करोगे तो टू ऊपर चला, टू वी स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। तो पैरेलल में कितना हो गया, टू वी स्क्वायर टी बाई आर, ये पैरेलल में है। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो क्या है, सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछा है। तो रेशियो अगर हमें निकालना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एच एस बाई एच पी, ठीक है, एच एस बाई एच पी करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ओके। तो एच एस कितना आया है बच्चों, एच एस देखिए यहाँ पे ये रहा ना, वी स्क्वायर टी बाई टू आर, वी स्क्वायर टी बाई टू आर अपॉन पैरेलल में टू वी स्क्वायर टी बाई आर। तो वी स्क्वायर टी बाई आर अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे वी स्क्वायर टी, वी स्क्वायर टू कैंसिल है ना, और ये आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये 1:1 का आंसर, सॉरी 1:4 आएगा। जस्ट 1 मिनट, कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर है, मैं फिर से करता हूँ इसको, एक बार सही से फिर से कैलकुलेशन कर लेते बच्चों, थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन के चक्कर में हमने मिस्टेक किया। तो एच एस की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे वी स्क्वायर टी बाई टू आर, वी स्क्वायर टी बाई टू आर अपॉन टू वी स्क्वायर टी बाई आर। इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर यहाँ पे करें तो वी स्क्वायर टी बाई टू आर लिख सकते हैं, ये आर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टू वी स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, वी स्क्वायर टी वी गेट कैंसिल, आर से आर भी हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 1, नीचे 2:2 4, तो ये 1:4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1:4 कहाँ पे है, 1:4 ऑप्शन सी आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। एच एस इंटू एच पी क्या हो जाएगा, 1:4, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज। अब आपको ये समझ में आया कि क्यों पहले सीरीज वाली है, तो क्वेश्चन ही क्या है, सीरीज एंड पैरेलल, तो पहले सीरीज एंड देन पैरेलल, इसलिए हमने एच एस बाई एच पी किया है, तो आपका 1:4, ये ऑप्शन सी सही है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट। अब देखिए, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। सपोज बच्चों मेरे पास ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, अब ये किसी सेल से कनेक्टेड है, अब मुझे ना इसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए, अगर इसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, तो कभी भी आपको वोल्ट मीटर कैसे कर, दो इंड, पोटेंशियल हमेशा दो इंड का, कोई भी डिवाइस के दोनों इंड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो आपको दोनों इंड से वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जब आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तभी आपका ये वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये 1 to 5 समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।